राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश में ललित कलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल जवाहरलाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ललित कला महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में सदियों से विभिन्न प्रकार की शिक्षा पद्धतियों का विकास हुआ है, लेकिन ललित कलाओं विशेषकर संगीत में हमने दुनिया को एक संदेश दिया है। राज्यपाल ने कहा कि माता सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां संगीत समारोह का आयोजन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शास्त्रीय संगीत और कला के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें विस्तार प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवा कलाकारों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने महाविद्यालय के पुस्तकालय के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाविद्यालय पत्रिका कला दर्शन के पहले संस्करण का भी विमोचन किया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना शर्मा ने राज्यपाल का अभिनंदन एवं स्वागत किया और महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि ललित कला के विभिन्न विषयों में 157 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 93 छात्र और 64 छात्राएं हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही महाविद्यालय का नया परिसर बनकर तैयार होगा। नेहरू ललित कला महाविद्यालय में मैं यहाँ दूसरी बार यहाँ आया हूँ और इस पारितोषिक वितरण समारोह में इस समय उपस्थित है मेरे साथ मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों। ऐसे वार्षिक पुरस्कार वितरण तो हर साल होते हैं, परंतु पिछले कुछ समय में इसका इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सका, संभव भी नहीं था, सबके लिए कठिन था। और आज इस समारोह में आप सब यहाँ आए हैं। इस ललित कला महाविद्यालय में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर मुझे देखने को मिला, थोड़ी सी झलक मैंने देखी और यह झलक देखने के बाद पता चला कि यह कला महाविद्यालय यहाँ कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ शिक्षा में योगदान दे रहा है। हर प्रकार की शिक्षा इस देश में पली है, बड़ी हुई है। हर प्रकार की शिक्षा, विज्ञान की हो, कला की हो, तकनीकी हो, सभी प्रकार की शिक्षा इस देश में सदियों से, हजारों वर्षों से यहाँ पली है, पनपी है, वृद्धिंगत हुई है। और खास कर में कला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी अपने देश की पूरे दुनिया में महिरत रही है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, गोवा का नाम तो आपने सुना होगा और इस गोवा से नाम एक जुड़ा हुआ है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर गोवा की थी और आज इस तारीख में गोवा में ऐसे संगीत समारोह लगभग 100 से ज्यादा होते रहते हैं एक साल में, एक वर्ष में 2-2, 3-3 दिन संगीत समारोह होते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ आकर आज इस कार्यक्रम में, जब मैं वैसे भाषण करने के लिए नहीं आया, मेरे हाथों से एक पारितोषिक वितरण और आप सबकी कला गुणों का आनंद लेना, आस्वाद लेना, यही मेरा काम था। इसलिए जब यहाँ कला का प्रोक्षण हुआ, यहाँ से देखने को मिला कि अपने बच्चे, अपने विद्यार्थी कितनी बड़ी आस्था से और बड़ी अपने कला गुणों का आविष्कार करते हैं, वो देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। फाइन आर्ट,
ललित कला, यह सब अपने मानव जाति की, मानवों की एक आवश्यक ऐसी बाब है, आवश्यक ऐसी एक पद्धति है, वो होनी चाहिए। मनुष्य जीवन भर कुछ करता है, परंतु उसके मन में कहीं ना कहीं संगीत भी होता है। कभी कभी उसका आविष्कार होता है, कभी नहीं होता। ऐसे इस समय पर आप सबको मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और आने वाले समय में और अच्छे कार्यक्रम मुझे देखने के लिए मिलेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। इस मौके पर छात्राओं ने शास्त्रीय और वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति भी दी। आगे आगे राधा मगन, पीछे सब की टोली, इंद्रधनुष के कई तरंगों से खेल रहे सब होली।